नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन हिंदी। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि वर्ब्स होती क्या हैं। दरअसल में वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, एक जिसे हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं और दूसरा जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होती हैं। इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म बोला जाता है और फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगा रहता है, इस रूप में प्रयोग होता है तथा जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, लेक्सिकली वर्ब्स कहलाती हैं। दूसरी तरफ ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी तथा विलिंगनेस को प्रकट करने का काम करती हैं, एक्सप्रेस करने का काम करती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और ये तीन प्रकार की होती हैं। दो ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन प्रकार की हैं, एक जिसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाएगा, दूसरा जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाएगा और तीसरा जिसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाएगा। तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में डू, डज, बी, इज, एम, आर, हैज, हैव, बीन, डिड, वाज, वर, हैड, शैल, विल एसेट्रा का प्रयोग किया जाता है। जबकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू इत्यादि का हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज टू, नीड और डेयर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो रूल्स अबाउट द यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके बारे में आइए शुरू करते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम बता दें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में नहीं होता। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसा इन वाक्यों में आप देखें, यू कैन हेल्प मी या इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर जो कैन और मे का इस्तेमाल किया गया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, जबकि हेल्प और रेन जो होती हैं वो मेन वर्ब हुआ करती हैं, परंतु इनका प्रयोग यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। यह नियम नंबर 1 है, रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हुआ नहीं होते। इनका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, जैसे आपने देखा गो, वेंट, गॉन, तो गो की 3 फॉर्म हो गई, लेकिन कैन की कोई फॉर्म, कुड की कोई फॉर्म या मे की कोई फॉर्म, माइट की कोई फॉर्म नहीं हुआ करती है। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके बारे में हमें समझ लेना है कि भाई ये हमेशा हर एक स्थिति में सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, सभी पर्सन्स के साथ में एक ही जैसी इस्तेमाल की जाती है। इनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो आप देखेंगे ही विल कम हेयर, इस रूप में वाक्य बोला जाता है, न कि इस रूप में ही विल टू कम हेयर। तो ये आप देखेंगे कम टू कम से पहले टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस प्रकार के वाक्यों में, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है कि ऑट तथा यूज्ड के बाद में इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग किया जाता है। तो यानी ऑट और यूज्ड यदि वाक्य में आए हैं तो हमें इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करना होता है, जैसा इन दोनों वाक्यों में हमने किया है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है जब कभी भी आओ या यूज्ड का प्रयोग वाक्य में किया गया हो। रूल नंबर 5 क्या कहता है, डेयर तथा नीड। देखिए, डेयर का हिंदी में मतलब होता है साहस करना और नीड का हिंदी में मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता होना। तो इनका प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में किया जाता है वाक्यों में, जैसे ही नीड माय हेल्प। तो नीड जो है यहाँ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल की गई है। इसी रूप में सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, डेयर जो है यहाँ पर मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल की गई है।
रूल नंबर 6 क्या कहता है, वर्ब टू बी यानी बी, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये जो बी के विभिन्न प्रकार के रूप हुआ करते हैं, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे आप देखें पार्टिसिपल आप समझ गए, जो आईएनजी वाली फॉर्म आती है क्रिया की, उसे कहा जाता है। और इनसे पहले हम इन बी के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल किया करते हैं, जैसे ही इज़ टेकिंग कॉफ़ी या सी विल बी डांसिंग। रूल नंबर 7 क्या कहता है, वर्ब टू जो है बी, एम, आर, वाज, वर, बीन या बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले भी होता है। जैसे आप देखेंगे अ लेटर वाज रिटन बाय मी, तो आप देखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया है। अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इनसे पहले जैसे आप देखेंगे वाज या बीन का हमने प्रयोग किया है, इस रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 8 हमारा कहता है कि डू, डज, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए होता है। इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। डू और डज का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनानों के लिए, और डिड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में सिंपल पास्ट के अंदर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स के माध्यम से देखें। देखिए डू जो है वह आई, वी, यू, दे के साथ में प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, और डज जो है वह ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन और किसी के नाम के साथ में प्रयोग किया जाता है। जबकि डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और सारे ही कर्ताओं के साथ में हम डिड लगाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के साथ में सिंपल पास्ट टेंस में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग किया करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लें, ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल मी अ लाई, और दूसरा है सी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और ये हमारा पास्ट टेंस का वाक्य है। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, डू, डज, डिड का प्रयोग क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है, और जब भी ये क्रियाएं आएंगी तो इनके बाद में क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाया करते हैं। जैसे आप देखेंगे डज ही राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसी राइट ए लेटर, तो राइट जो हमारी मुख्य क्रिया है उसका हमने पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना होता है जब भी डू, डज या डिड वाक्य में आते हैं। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में आप ध्यान से देखें, डू यू लव मी, तो लव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है। तो रूल नंबर 9 यही है, यदि ये क्रियाएं वाक्य में आती हैं तो उस स्थिति में हमें मेन क्रिया की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर 10 हमारा है, डज, डू, डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को इम्फेटिक, सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे यू डू राइट ए लेटर, और ही डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ही डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इस तरह से जब हम किसी बात को ज़्यादा जोरदार तरीके से कहते हैं या लिखते हैं तो फिर उस स्थिति में हम डू, डज या डिड का प्रयोग किया करते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, डू का प्रयोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव तथा इम्फेटिक, सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप ध्यान दें, डू नॉट गो देयर नेगेटिव फॉर्म है, और डू सिंग इट अगेन ये इम्फेटिक फॉर्म है। रूल नंबर 12 क्या कहता है, हैज, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होती है। जैसे यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर। तो आप देखेंगे हर्ड, स्पोकन दोनों ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इनसे पहले हम हैज या हैव का इस्तेमाल किया करते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो उस स्थिति में हम हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेते हैं, और यदि हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस है तो हम हैड लगाया करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे आप देखेंगे सी इज नॉटी, सी इज नॉटी, तो यहाँ ये जो इज है
वह क्या है, ये मुख्य क्रिया है, तो इस रूप में भी प्रयोग किया जाता है इनका। और दे वर सेलर्स, यहाँ पर सेलर वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एक्सेट्रा के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग भी होता है कई बार। आप देखेंगे वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो आप देखेंगे टू लगाया है, टू इन्फिनेटिव आया है। इसी प्रकार से आई हैव टू मूव द अलमीरा माई सेल्फ, यहाँ पर भी मूव से पहले टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ दो बेसिक चीज़ें हमें समझनी होती हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी हो सकता है और कई बार इन्फिनेटिव टू का प्रयोग भी किया जाता है।